नमस्कार मित्रों, मैं अजय तोमर। हमेशा हम आपको अपने वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि अक्सर खाना खाने के बाद लोगों का पेट जो है वो फूला रहता है। ये बहुत लोगों की शिकायत है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है हमारा। उसका कारण क्या है? उसके मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं बॉडी के, वो ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं, जिससे हमारा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ठीक ढंग से पचे। यानी कि मुंह का स्लाइवा ठीक ढंग से नहीं बनता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा, या हमारा जो पैंक्रियाज से निकलने वाले जो है बाइल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, माइलेज है, ये ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं। तो हमारा पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा खाना खाने के बाद पेट फूलेगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो गया है। यानी कि उसके अंदर फैट का जो मेटाबॉलिज्म, फैट का जो प्रोसेस है, फैट को डाइजेशन करने की जो क्रिया थी वो स्लो हो गई है, जिसकी वजह से लीवर के अंदर वो फैट जितनी मात्रा में जमा होना था उससे ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया। तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो बाइल्स हैं वो नहीं बना पाएगा और हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा जो डाइजेशन है वो वीक हो जाएगा और खाना खाने के बाद हमारे पेट के अंदर गैस बनेगी ही बनेगी। तीसरा कारण है स्प्लीनोमेगली। एक बीमारी है जिसके अंदर जो हमारा स्प्लीन है उसका साइज बड़ा हो जाता है किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब इसमें होता क्या है, ये अक्सर लेफ़्ट साइड में बहुत पेन मिलेगा, स्टमक के नीचे बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। जो हमारा लेफ़्ट साइड है इसमें पेन मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं जो हमारे, वो सारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हमारा स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, हमारा जो लीवर हो गया। तो जब इसका स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो ये लीवर पर भी दबाव डालता है। एक तो अपना खुद का साइज बढ़ा हुआ है, दूसरा लीवर पर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो है वो ठीक ढंग से नहीं बनेंगे और भोजन ठीक ढंग से नहीं पचेगा। तो इसमें जो पहला मुख्य कारण है एंजाइम ठीक ढंग से ना बनना, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हमारी दिनचर्या ही है कि हम अपने दिनचर्या को कैसे रखते हैं, खाने का टाइम हमारा क्या है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम अपना समय को देखते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो वात, पित्त और कफ के जो प्रकृति के जो हमारे शारीरिक जो हमारे दोष हैं उनके अनुरूप ही चलता है। अगर हम पित्त प्रवृत्ति के समय पर भोजन नहीं करते, जब हमारे शरीर का पित्त बढ़ा हुआ तो उस टाइम पे भोजन नहीं करेंगे तो पाचन नहीं कर पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे, खाना जो खाया वो पचेगा नहीं ठीक ढंग से। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम खाने में, आज हमने 8 बजे खाया, कल 10 बजे खाएंगे, फिर 3 बजे खाएंगे, अलग अलग समय पर भोजन खाते हैं तो भी हमारा भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जिस समय पर हम भोजन जो भोजन करते हैं उसी समय पर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनने शुरू होते हैं। अगर हम उससे पहले या उसके बाद भोजन करते हैं, देर करने के बाद, देर से खाते हैं या पहले खाना शुरू कर देते हैं, तो जो पाचक रस थे वो नहीं बनेंगे, तो आपका भोजन पचेगा ही नहीं। आपको ये दिक्कत आएगी ही आएगी कि आपका बदहजमी रहेगी, आपको खाना खाने के बाद पेट फूलेगा। दूसरा चीज़ है कि लीवर फैटी है। इसका मतलब ये है कि आपका फैट ठीक ढंग से नहीं पच रहा है और एक्सेस फैट है बॉडी के अंदर, जो लीवर उसको डिपॉजिट कर ले जा रहा है, और जैसे ही उसके अंदर अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा जितना फैट डिपॉजिट होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो अपना साइज बड़ा कर लेगा, तो पाचक रस ठीक ढंग से नहीं बचा पाएगा। अब इसके लिए आपको कुछ दिन के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें खाएं जो फैट ना हो जिनके अंदर, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, तो वो आपको जो स्टोर्ड हमारे अंदर जो फैट पड़ा हुआ था लीवर के अंदर वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएगा। इस्तेमाल होने के बाद में आपका डाइजेशन फिर से ठीक हो जाएगा। या फिर आप हमारा जो हमने एक वीडियो डाली हुई है लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के नाम से एक वीडियो डाली हुई है, वो आपकी बहुत काम आने वाली है। आप उस वीडियो को देख के अपना ट्रीटमेंट अपने आप कर सकते हैं कि उससे हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी है, जो स्प्लीन का जो बढ़ना है, किसी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया या किसी कारण से हमारा वो बढ़ा हुआ है, वहाँ पर हम अपनी दिनचर्या को हमें सुधारना ही सुधारना है। प्राकृतिक रूप से हमें भोजन खाना है, यानी कि फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल ज़्यादा खाना है। पेट के ऊपर गर्म पानी या ठंडे पानी की सिकाई करके उसको ठीक कर सकते हैं। साथ में हमारी एक वीडियो है इन्फ्लेमेशन पर, आप उस ट्रीटमेंट को अपने आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
तो 3 चीज़ जो कारण, मुख्य कारण है, उन तीनों कारणों को अपने आप ठीक कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में आपको गैस नहीं बनेगी, आपका पेट नहीं फूलेगा। और बदहजमी जैसी जो दिक्कत है, खाना खाने के बाद कई लोगों को वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आप हमारा ये वीडियो देखिए और जो हमने बताए हैं आपको ट्रीटमेंट के, हमने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, उनको देख के आप सहायता लीजिए और अपने इलाज को अपने आप खुद करिए। इसीलिए हम वीडियो डालते रहते हैं। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।